हेलो गाइज एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर वेल एंड फाइन। सुबह सुबह किचन में एंट्री मारी तो यहाँ पे बन रही थी पूरियाँ बड़े मज़ेदार सी। तो गाइज आज छोटी ने मम्मा से फरमाइश कर दी कि मैं खाऊंगी घर की पूरियाँ। हाँ दीदी, मैं डाइट पे हूँ ना, इसलिए मैं बाहर की पूरियाँ नहीं खा रही, घर की पूरियाँ खा रही हूँ। छोटी ये कौन सी डाइट है? पूरियाँ तो पूरियाँ होती हैं, घर की हो या बाहर की। अरे दीदी छोड़े, आप नहीं समझेंगी। तो छोटी से बात करते करते हम लोग आ गए छत पे एंड देखा कि हमारी मुर्गियाँ क्या कर रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे और हमने भी इनको नाश्ता डाल दिया, यानी कि इनको दिया इनका दाना। तो छोटी और मैं देख रहे थे कि इनके सर पे जो कैप है वो कितनी क्यूट लग रही थी। बिल्कुल उसी तरह ना दीदी, जिस तरह मैं क्यूट हूँ। छोटी की क्यूटनेस देखते देखते आज का मौसम हो रहा था बहुत प्यारा एंड यू गाइस नो कि अभी हो रहे थे दोपहर के 2। तो हमने कहा चलो आज मौसम एंजॉय करते करते हम लोग जाते हैं कोचिंग। जैसे गाइस ऑलवेज से पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो यहाँ पे मैं घर में एंटर हुई एंड किचन में जब गई तो यहाँ पे मम्मा बना रही थी कुछ नया सा, यानी कि आज मम्मा बना रही थी केक। एंड ये केक कोई आम सा केक नहीं है, ये है 2 in 1 केक। वो कैसे पता चलेगा आगे चल के देखते हैं। तो पहले तो सारे इंग्रेडिएंट मम्मा ने ऐड कर दिए, उसके बाद जो है बाउल को ग्रीस किया, दैन फिर फ्लोर वाली चीज़ें स्टेन की। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो मैंने सिंपल केक बनाए थे, लेकिन आज मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा 2 in 1 केक बनाते हैं हम दोनों मिलके, यानी कि उसके अंदर चॉकलेट भी होनी चाहिए और वनीला भी। तो चॉकलेट का फ्लेवर लाने के लिए हम लोगों ने ऐड कर दिया कोको पाउडर। जितनी आपको चॉकलेटी केक की क्वांटिटी चाहिए उतना ही कोको पाउडर ऐड करें। काम करते करते अपने भाई से चीटोज़ लेके खाने का तो मज़ा ही अलग है ना। उतना कोई चीज़ लेके खाने में मज़ा नहीं आता जितना अपने छोटे बहन भाइयों से लेके खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यू सी के मम्मा ने जो वनीला वाला बैटर था वो थोड़ा सा कोको पाउडर के अंदर डाल के उसको चॉकलेटी फ्लेवर दिया एंड ये कितना ऑसम लग रहा था। तो सारा का सारा वनीला का बटर डाल के उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग की, दैन फिर जो है चॉकलेट वाला बटर डाला, उसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि चॉकलेट चिप्स डालते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इसके ऊपर स्प्रेड किए चॉकलेट चिप्स। तो मेरे पास दोनों चॉकलेट चिप्स मिक्स थे, यानी कि चॉकलेट भी और वनीला भी, तो दोनों को एक साथ डाल दिया एंड सी इट लुक लाइक दिस। देन हम लोगों ने एक और वनीले की बैटर की जो है लेयर लगाई। तो सारा बैटर डालने के बाद उसके ऊपर गार्निशिंग दोबारा से की। फिर इसके ऊपर हमने कहा कि चलो एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम फ्लावर का डिज़ाइन बनाते हैं। तो यू सी के यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था एंड यू नो कि अगर आप लोग चॉकलेट चिप्स के अंदर डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी और ज़्यादातर जो है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग आएगी। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर रेडी हो चुका था। अब बारी थी इसको बेक करने की। तो यहाँ पे हम लोग ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्टोव बेक कर रहे हैं। तो यू सी कि यहाँ पे अभी कच्चा है थोड़ा थोड़ा। तो जब तक ये पूरा पकता है उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या रिज़ल्ट्स हैं। एंड लेट्स सी कि ये फुल तरह से बेक हो चुका था, कलर भी इसके अंदर बहुत अच्छा आ गया था। तो अब बारी थी इसको बाहर निकाल के कटिंग करने की। तो मम्मा यहाँ पे इसको नाइफ़ की मदद से जो है बाहर निकाल रही थी एंड इसको प्लेट में डालना जैसे टर्किश वीडियोज़ में डालते हैं अक्सर। एंड ये जो है हमारे पास रैप लगा हुआ था इसलिए हमारा केक इतना ज़्यादा जला नहीं। दैन फिर इसको सीधा किया एंड इट्स टाइम टू कट इट आउट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली चीज़ मुझे जो है क्या बनानी चाहिए। चलो ये तो हमारे पास बन चुका था हमारा जो है वनीला और चॉकलेट केक। तो इसको अब कट किया एंड कट करने के बाद इसको हमने जो है टेस्ट किया, बहुत 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 मज़े का बना। एंड आई सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बिल्कुल होममेड और बिल्कुल प्योरिटी से बना हुआ था। एंड चेक कि इसका स्पंज भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था एंड चॉकलेट की जो लेयर आ रही थी वो तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा अगली बार सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट केक बनाएंगे, नॉट इंक्लूडिंग वनीला। तो यहाँ पे केक रेडी हो चुका था तो हम सब ने जो है टी टाइम के साथ केक एंजॉय किया। केक एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर गए पार्क। तो हमारे यहाँ पार्क के अंदर जो है काम चल रहा था, यानी कि यहाँ पे बन रहे थे ट्रैक्स। तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड फाइनली अब हम लोग इस पार्क को दोबारा से ग्रीन फुल देखेंगे इंशाल्लाह वन डे। तो जैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को उसका भी फुल व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। एंड आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। अगले व्लॉग के लिए बाय बाय।